तो ना इस साइड को ये धान और झंगोरे के खेत थे, जिनमें कि पूरे कई लोग उसमें मर चुके हैं, इतने परिवार दब चुके हैं। उनका जो घर है जो और वैसे भी ना आप लोगों को पता है कि पहाड़ के लोगों का जो मुख्य हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कपूनी की ब्लॉग्स वीडियो में। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। सुबह के 9 बज चुके हैं। तो अभी ना मैं घास के लिए आ रही हूँ खेत में, और वीडियो में आप लोग पीछे से पानी की आवाज़ सुन रहे होंगे कि कैसे पानी की आवाज़ आ रही है। तो बरसात का मौसम लगा हुआ है और बरसात में कंटिन्यू बारिश भी होती है और चारों तरफ हरियाली भी छा जाती है। तो अभी ना आज तो धूप लगी हुई है, मतलब दिन में धूप लग रही है लेकिन रात को बारिश हो रही है। तो कल रात को तो बारिश नहीं हुई, लेकिन परसों रात को बहुत ही भयंकर बारिश हमारे पहाड़ों में हुई है, और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहाड़ों में हो रहा है। कई जगह हो गया है, कहीं टूट फूट हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है परसों रात की बारिश से। और कल रात तो नहीं हुई, लेकिन सुबह से हो रही थी बारिश। अभी 8 बजे के करीब जाके बारिश रुकी हुई है। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे घास काट रही थी, और घास काटने के बीचों बीच में ना मेरे को एक सब्जी मिली है पहाड़ी। तो पहाड़ों में जैसे मैंने बताया बरसात के मौसम में ना काफ़ी सारी सब्जियां उग जाती है बरसात में। तो ये एक ऐसी सब्जी है जो कि बरसात जैसे बारिश होती है ना वैसे उग जाती है और कुछ ही घंटों में ख़राब भी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे घास के बीचों बीच में मशरूम उगा हुआ है, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में च्यूं बोला जाता है। तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ पहले। ओह शिट, टूट ना जाए ये कहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने ना इसे अभी तोड़ लिया है। तो होता है कुछ इस प्रकार से, ये नीचे से इसकी जड़ है पूरी, और ऊपर से फूल सा खिला हुआ रहता है। ना मैंने घास भी काट ली है, मम्मी भी आ रखी थी, तो हम लोगों ने घास वास काट ली है। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, तो अभी ना मैं बड़ी मुश्किल से पेड़ की छाया में बैठने के लिए आ रखी हूँ। तो लग नहीं रहा है धूप देख के ऐसा कि इतनी बारिश हो रही है करके 2-3 दिनों से। तो जब ना पहाड़ों में बारिश होती है और उसके बाद धूप लगती है ना, तो एकदम एक अजीब सी धूप होती है, मतलब एकदम चटक वाली धूप लगती है। तो जैसे अगर मैं बीते दिनों की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल पहाड़ों में बना हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं बारिश से। तो रात को ना परसों रात जो हमारे इधर पहाड़ों में हुआ, हमारे गांव साइड, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। और परसों रात पूरी रात हमारे गांव वाले सो नहीं पाए हैं, क्योंकि जब से ना हमारे गांव में सड़क आई है ना, रोड आई है, तब से कुछ ज़्यादा ही मतलब खतरा बढ़ गया है हमारे गांव को। क्योंकि हमारा गांव ना बहुत ही ज़्यादा डाउन में है, तो जो ऊपर के गांव है ना उन सब गांव का पानी हमारे गांव की ओर लोड हो जाता है, जिससे कि हमें खतरा बना रहता है रात को। और परसों रात इतनी बारिश हुई कि बहुत ही ज़्यादा टूट फूट हो रखी है। और अगर बीते दिनों की बात मैं करूँ तो उत्तराखंड का जो टिहरी ज़िला है, वहाँ पे बूढ़ा केदार पट्टी का एक गाँव है तिनगढ़। वैसे तो आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनलों में देख ही लिया होगा कि सभी जगह वो मतलब बूढ़ा केदार के उस गांव की चर्चाएं छाई हुई हैं कि किस तरह से पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया और इतनी भयंकर बाढ़ वहां पे आई हुई है। तो महादेव सभी की रक्षा करे, सभी को सेफ रखे। और जिन जगह ये बाढ़ आ रही है, तो ये होने को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मतलब ऐसा है कि ऐसे समय में उन लोगों को दुख सहने की क्षमता मिले, क्योंकि कई लोग उसमें मर चुके हैं, इतने परिवार दब चुके हैं। उनका जो घर है, जो जन्मभूमि है, पितृभूमि है, वो सारी नष्ट हो चुकी है, पानी के बहाव से बह चुकी है। तो उन लोगों पे क्या बीत रही होगी इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपनी जन्मभूमि को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अपनी जन्मभूमि से एक अलग प्रकार का अटैचमेंट होता है। तो इस वजह से हम लोग ना उनके दुख का आधा % भी हम लोग
वो नहीं कर सकते हैं कि उन लोगों पे क्या बीत रही है अभी करके। तो भगवान सबकी रक्षा करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं अभी नीचे खेत में, क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत बुरे हाल है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या क्या हाल खेतों के, पहाड़ों के हो रखे हैं बारिश से। तो एक प्रकार से ना, जब से ये रोड आई है तभी से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसे विकास कहें या विनाश कहें, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि रोड आना हम लोगों के लिए एक विकास है या विनाश है। तो खैर, जो होना है वो तो हो चुका है, लेकिन भगवान सबकी रक्षा करें। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या टूट फूट यहाँ पे हो रखी है करके। तो ना, इस साइड को ये धान और झंगोरे के खेत थे, जिनमें कि पूरा मलबा भर चुका है और फसल जो है कि पूरी खराब हो चुकी है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा ही ना पूरे नीचे तक हो रखा है। आप लोग सामने देख सकते हैं, धान की फसल पूरी ना मल के नीचे दबी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे ना सारी फसलें एकदम डूब चुकी हैं पानी में, मलबे में, और बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं खेतों के ही नहीं बल्कि यहाँ घरों के भी हो रहे हैं। जो नीचे घर है ना, इससे नीचे, तो वहाँ भी घर के आगे बरामदों में ना पूरा मलबा भरा हुआ है। तो खेत तो डूबेंगे, जैसे तैसे लोग रह लेंगे, लेकिन अगर मकानों में ही पानी भर जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ। और अगर ऐसा ही 1-2 दिन और हुआ रात को, चलो दिन में होगा तो दिन में तो लोग इधर उधर भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे कैसे भी करके। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये रात को हो रहा है। तो रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लोगों में बना हुआ है। लोग सो नहीं रहे हैं इस वजह से कि कब पता नहीं पूरा पानी घर के अंदर आ जाए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब डर का माहौल है। तो पहाड़ को अगर दूसरा नाम हम दे सकते हैं ना, तो वो खतरा दे सकते हैं। क्योंकि बरसात में पहाड़ में जब बरसात होती है ना, तो बरसात के साथ साथ ही खतरा भी आ ही जाता है, और खतरा सालों साल बढ़ रहा है। बारिश पहले भी होती थी, पानी पहले भी आता था, लेकिन पहले इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन जब से ये सड़कें, ये रोड आई है, तब से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि बारिश, ऐसा तो है नहीं कि बारिश कुछ ही सालों में, 1-2 सालों में बारिश आनी स्टार्ट हुई है। पहले के ज़माने में बारिश नहीं आती थी, पहले इससे भी ज़्यादा बारिश आती थी, लेकिन पहले ऐसा नुकसान नहीं होता था। टूट फूट, हल्की फुल्की टूट फूट बारिश से होती है, कहीं खेत का कोना वोना टूटता है, ये तो आम बात है। लेकिन इतनी बड़ी टूट फूट ये इसी साल, 2 सालों से देखने को हम लोग देख रहे हैं। और वैसे भी ना, आप लोगों को पता है कि पहाड़ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती होता है। खेती पे यहाँ के लोग निर्भर होते हैं, और खेती के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप हो चाहे बरसात हो, इतनी धूप बरसात में खेती का काम करते हैं। और अंत में जब रिज़ल्ट होता है, जब धान होने वाली रहती है, फसल होने वाली रहती है, पकने वाली होती है, तो बरसात से उसका कुछ इस तरह से हाल हो जाता है। तो एक फसल डूबने का जो दर्द होता है, बहने का जो दर्द होता है, वो एक किसान ही समझ सकता है, एक गांव का इंसान और पहाड़ के लोग ही समझ सकते हैं कि कितना दर्द होता है जब अपनी खेती कमाई पे, अपने खून पसीने की मेहनत पे इस तरह से पानी फिर जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो ये टूट फूट हो रही है, जितनी हो गई वो तो हो गई, पर आगे भगवान सबकी रक्षा करे। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पहाड़ों में कितना ज़्यादा नुकसान हो रखा है, कितने बुरे हालात पहाड़ों के हो रखे हैं। तो अभी हम लोग ना घर की ओर जाने लग गए हैं, और घास की सोल्टी भी है ऊपर पे रखी हुई। तो चलते हैं घर, और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि सभी लोगों की रक्षा करे, सभी लोग सेफ रहें। तो हमारे यहाँ पे ना लाइट भी नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि बिजली के, लाइट के जो पोल खंभे हैं वो भी टूटे हुए हैं, कई जगहों से लाइट कटी हुई है। तो इस वजह से ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब लाइट आएगी उसके बाद। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए।